Students, note these questions. Pause this video for 30 minutes and solve the question. Welcome students. In this session we will discuss about the solution of first part of your question paper. ठीक है? I had divided this question paper in two parts. First part is conceptual as well as theory questions and second will be the numericals. ठीक है? तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्क्स है, मार्क्स आपके एग्जाम में थोड़ा अधिक या थोड़ा कम भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं टीचर टू टीचर. ठीक, वैसे मैंने बस खाली ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए बनाया है. ठीक, तो अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए 1000 kg कार एट पार्किंग. अगर पार्किंग में कोई कार खड़ी है 1000 kg की है, तब उसका मोमेंटम क्या होगा. ठीक है, आप सोचिए बच्चों, क्या है, मास कितना है, 1000 kg है. ठीक, एट रेस्ट मतलब v इक्वल्स टू 0. तो सिंपल सी बात है कि आप ये भी कर सकते हो कि 0 या तो ऐसे एक्सप्लेन करके, पर क्या है 0 लिखने का मतलब कि हो सकता है कि आप तुक्का लगा रहे हो, पर क्या है ऐसे रखिएगा तो बेस्ट तरीका है कि नाउ p विल बी मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू v, सो मोमेंटम विल बी 0. ठीक, नेक्स्ट है, व्हाई डू मैंगोज गेट डिटैच्ड इफ द ब्रांच इज शेक्ड विग्रसली. अगर ब्रांचेस को बढ़िया से कस के हिलाएंगे तो मैंगोज क्यों गिर जाते हैं, मैंगोज क्यों टूट जाते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मैंगोज जो होते हैं हैवी होते हैं और क्या है वो ड्यू टू देयर मास दे वुड लाइक टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पर डाल जो है ब्रांचेस को हिलाओगे तो क्या होगा, जो उसका कनेक्टर है, कनेक्टर पे फोर्स लगेगा. एज ए रिजल्ट दैट विल प्लग फ्रॉम द ब्रांचेस. ठीक है, तो क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाई ड्यू टू, आंसर लिख सकते हो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द मैंगोज ट्राई टू मेंटेन इट्स रेस्ट condition but branches are at motion, but branches are at motion. As a result, a force is experienced by the joint. जॉइंट के कारण, जॉइंट पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण से, ठीक, एंड मैंगो गेट्स डिटैच्ड. ठीक है, और आम टूट जाता है. पर बच्चों अब क्या है इसमें, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्योंकि एक नंबर का है तो इसलिए सीधे 0 लिख देते तब भी आपको मार्क्स 1 मिलता. इसमें भी केवल अगर इतना लिख देते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तब भी आपको 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार इन द स्ट्रेट लाइन. बच्चों आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट चीज है. क्या कि अगर कोई बॉडी, आप पढ़े होंगे कि बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. पर अगर कार क्या है मोशन में,
सड़क पे चल रही है तो निश्चित सी बात है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा टायरों के नीचे, ठीक है। और क्या होगा, अगर आप क्या है इंजन बंद कर दोगे तो कार कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलेगी, वो क्या है धीरे धीरे रुक जाएगी, ठीक। तो अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो है, तो अगर ये कह देता है कि अब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करने के लिए, तब क्या होता है, केवल और केवल आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फ्रिक्शन जीरो हो गया। फ्रिक्शन जीरो तो कांस्टेंट स्पीड बनाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं रहती। पर यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, आपको सोचना है, ठीक। तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार इन द स्ट्रेट लाइन। तो अब ये है, हाँ, इसके दो आंसर कर सकते हो, हर बच्चा अलग अलग तरीके से दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट केस फर्स्ट करिए, फॉर एट फ्रिक्शनलेस surface there will be no force will be required to maintain क्या करने के लिए जी, मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। पर हम बात कर रहे हैं क्या, केस टू की बात करते हैं। क्या है, क्योंकि सड़क जो होती है फ्रिक्शन वाली होती है, हर कोई, ये तो आप कॉमन चीज सोच सकते हो। तो इसलिए एट रोड देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शन, ठीक। सो अब क्या है, सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शन टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। सो ये बच्चों आप आगे पढ़िएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह की केस होती है, इसलिए एट रोड देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शन, सो to maintain यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए क्या होगा, सो टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन फोर्स इक्वल टू, कौन सा फोर्स, इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स will be required, ठीक। तो बच्चों अब ये है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर क्वेश्चन इसी तरह से दे रखा है तब आप क्या कर सकते हो जी, ये अगर लिखा है फर्स्ट केस तब भी 1 नंबर मिलेगा, अगर सेकंड केस लिखा है तब भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, हाँ, A cushioned bed is used in athletic event high jump. Why? तो अब ये क्या है जी, हाँ देखिए, एक कुशन्ड बेड, अब आपको बताया हूं मैं कि दिस इज ड्यू टू इम्पल्स, मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स, ये 4 क्या है, सिंस I equals to F into T, if T will increase, तो ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस विल डिक्रीज, ठीक। ऑन कुशन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट 0, कांस्टेंट ऑन कुशन बेड द टाइम
of interaction, time to stop the motion increases. Then on cushion bed, the time taken to stop the body increases. अब t इंक्रीज कर गया as t increases, so f क्या है जी? This is the force experienced will, this f will decrease and the player will be safe. Is that clear? तो इस तरह से आप कर सकते हो. अब देखिए, फंक्शन ऑफ मडगार्ड इज बेस्ड ऑन विच लॉ? मडगार्ड आप देखे हो साइकिल बाइक वगैरह में सब जगह होता है. मडगार्ड से क्या है कि ये साइकिल अगर चक्का घूम रहा है तो अगर चक्का इधर आगे जा रहा है तो ये पीछे की तरफ ये क्या है, छींटे उड़ाता हुआ जाएगा. दैट इज ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक, तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? तो अच्छा, पिछले में इतना अगर लिखेगा बच्चा या सीधे टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द प्लेयर, उस पे भी 1 नंबर दे सकते हैं. पर अगर 2 नंबर का आता है देन दैट विल रिक्वायर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया व्हाइल पुटिंग. ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज इट वर्क्स ऑन द फंक्शन ऑफ ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. किसी बच्चे ने ये लिखा है तो 1 नंबर इस पे मिल जाएगा. और इसमें भी क्या है, अगर ये लिखा है t इंक्रीजेस एंड f डिक्रीजेस, ये लिखा है तो 1 नंबर मिलेगा इस पे. ठीक, तो अब ये है while putting out fire the fireman have to hold the pipe tightly. अब क्या है, जब फायरमैन क्या है पाइप से पानी स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं तो बड़ी तेज स्पीड से जाता है और एज ए रिजल्ट क्या है, पानी स्पीड से जा रहा है. तो रिकॉइल ऑफ गन का केस याद कीजिए, बुलेट आगे गई तो गन पे भी वो क्या है, फोर्स लगता है. तो इसी तरह से क्या है, टू ये फॉर द ये कहोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 ड्यू टू लिखोगे क्या, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक, द पाइप आल्सो ये एक्सपीरियंस रिक्वायर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ से जर्क. रिक्वायर कहिए चाहे जर्क कहिए. ठीक, इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक, अब क्या कहोगे, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस किया तो बैकवर्ड में अगर ये है, ध्यान दीजिए, अगर पानी का पाइप को छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वो पानी का पाइप क्या है, सांप की तरह से लहराते हुए पानी छिड़केगा. दैट इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो ये द फायरमैन हैव टू अवॉइड दिस the fireman has to hold this tightly.
टाइटली, ठीक है। अदरवाइज क्या है, वो पाइप छूट जाएगा और क्या होगा, बिल्कुल ऐसे पानी फेंकना है, वो बर्निंग बिल्डिंग के ऊपर पानी छिड़केगा अगल बगल के लोगों में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये है नेक्स्ट 7 नंबर, वॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट ऑन स्लिपरी ग्राउंड्स, व्हाई? ऑन द स्लिपरी ग्राउंड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया तो नतीजा क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन स्लिपरी ग्राउंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज कर गया है। एज ए रिजल्ट we will be, as a result for as a result for we will be unable to get proper friction, प्रॉपर की वजह सफिशिएंट कह दीजिए, सफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक। ऑन स्लिपरी ग्राउंड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट वी विल बी अनेबल टू गेट सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर वॉकिंग एंड वी विल फेल डाउन, ठीक है, हम गिर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं रहा। और हम गिरते चलते कैसे हैं, सिंपल सी बात है कि एक पैर हम ये एक पैर से आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे पैर से क्या है, पीछे अर्थ को ढकेलते हैं, एज ए अर्थ को हम पीछे ढकेलेंगे तो और क्या है, हमें अर्थ क्या है रिएक्शन फोर्स में आगे की तरफ लगाती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या, अगर पीछे की तरफ ये फ्रिक्शनल फोर्स मिला ही नहीं प्रॉपर तो क्या है, हम ढकेल नहीं पाएंगे, एज ए रिजल्ट हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देख लीजिए, ये केवल आपको क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेट, अगर स्टेट कर रहा है बच्चा, स्टेटमेंट कर रहा है तो 1 नंबर, और कंजर्वेशन फिगर बनाया तो 1 नंबर कर दीजिए, और फिर ये डेराइव किया है फिगर पे आधा नंबर कीजिए, और डेराइव किया है, और फिर इसके बाद वो क्या फॉर्मूला लिखा है आधा नंबर, 1 2 और यहाँ 2, इस बेसिस पे आप मार्किंग करोगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट होगी तो 1 नंबर की, न्यूटन्स ये, और डेराइव है तो 2 मार्क्स का, और फॉर्मूला इसने लिखा है तो फिर 1 नंबर का, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है आपका 4 मार्क्स के लायक नहीं है ना, तो ये ठीक है। आपके नेक्स्ट सेक्शन हम सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।